नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी के अपने परिवार स्टूडेंट डिलाइट में। जैसा कि हम लोग का पीछे का क्लास जो कंप्लीट हुआ था, वह नंबर सिस्टम आपको पूरा कंप्लीट करवा दिया गया था और हमने अलजेब्रा का शुरुआत कर दिया था। अलजेब्रा में आपका एक क्लास हो चुका है, यानी पूरा फार्मूला पहले आपको बताए थे बेसिक प्रश्नों के लिए। टोटल 25 फार्मूला बताए थे आपको। हमने बोला था आपको केवल आप रिवीजन कर लोगे और उसके बाद जो हम चर्चा किए थे टॉपिक नंबर फर्स्ट के प्रश्न संख्या 6 तक आपको हमने क्लियर करवा दिया था पूर्ण रूप में। जो 25 फॉर्मूला प्रारंभ में दिया गया था, वहां बस हमने यह बात आपके समक्ष रखा था कि आपका काम है जितना भी फॉर्मूला दे रहे हैं इसको 2 बार 3 बार रिवीजन कर लोगे। आप रट्टा मत मारना। हम आपको इतना बार रिवीजन करवा देंगे कि खुद ब खुद वह याद हो जाएगा। आपको कुछ भी करने की कतई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उस 25 फार्मूला में बहुत सारा फॉर्मेट है जो कि हमारा प्रोसेस का कंक्लूजन है। तो प्रश्न के दौरान हम प्रोसेस को बतलाते हैं, वही कंक्लूजन आपको वहां डायरेक्ट दे दिया गया है 25 फार्मूला में। तो कुछ आया भी था जिसका चर्चा हम कर भी दिए थे प्रश्न संख्या 6 तक। 2 फॉर्मेट का जिक्र हमने कर दिया था। चला फिर से हम यहां पर जिक्र कर लेते हैं। कौन कौन सा फॉर्मेट का जिक्र हमने कर लिया था? एक हम आपको क्लियर करवा दिए थे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, मेरे भाई, हाँ, प्लस में a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर बटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसका रिजल्ट आपको हम कितना बताए थे? 2। कितना बताए थे मेरे भाई? 2 बताए थे। एक फॉर्मेट और हमने आपको क्लियर करवाया था। वह दूसरा फॉर्मेट कौन था? वह था आपका मेरे भाई a प्लस बी का होल स्क्वायर, है ना, माइनस में a माइनस बी का होल स्क्वायर, है ना, और बटा हो गया आपका ए बी, है ना। इसका रिजल्ट आपको कितना बतलाए थे? इसका रिजल्ट आपको 4 बतलाए थे, 4 नहीं। ऐसा क्यों होता है, काहे होता है, इसका पूरा विवरण हम आपको दे चुके हैं दोनों फॉर्मेट का। ऊपर वाला में एक्चुअली जब आप उसको हम सोल्व करते हैं तो हमको देखने के लिए यह मिलता है कि 2ab एक बार प्लस में एक बार माइनस में कट जाता है। ए स्क्वायर 2a स्क्वायर बी स्क्वायर 2b स्क्वायर का 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ऊपर बचता है। नीचे हो गया आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कट करके रिजल्ट आपका हो गया 2। जबकि नीचे वाला केस में हम क्या देखते हैं कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर कट जाता है, 2ab 4ab हो जाता है, उसमें ab से डिवाइड करते हैं तो क्या हो जाता है? 4। अच्छा, एक बात आप ध्यान रखोगे मेरे भाई, यह तो फॉर्मेट आपको बतला दिए थे, लेकिन एग्जाम में ऐसा भी होता है कि फॉर्मेट को पलट करके भी पूछा जाता है। अच्छा, तो पलट देगा तो आप नहीं समझ रहे हैं, रिजल्ट भी आपका पलट जाएगा। अगर यह फॉर्मेट उलट करके आपके समक्ष दे दिया जाए, जैसे ऊपर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, नीचे हो गया आपका ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस में माइनस बी का होल स्क्वायर, रिजल्ट पलट जाएगा। क्या हो जाएगा? 1/2। जबकि इस फॉर्मेट को अगर पलटे हम, है ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बट्टा ए बी बराबर 4। लेकिन अगर इस फॉर्मेट को पलट के आपके समक्ष दे दिया जाए, जैसे ऊपर ए बी लिख दिया जाए, नीचे आपका ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस में माइनस बी का होल स्क्वायर, रिजल्ट आपका पलट जाएगा 1/, क्या हो जाएगा? 4। तो ऊपर वाले फॉर्मेट को अगर पलट करके आपके समक्ष उस रूप में प्रश्न दिया जाए तो उत्तर क्या करोगे? 1/2। इसको पलट करके प्रश्न दिया जाए, उत्तर क्या करोगे? 1/4। ए और बी के जगह पर कोई भी आंकड़ा हो सकता है ना। तो अगर ये दोनों फॉर्मेट से प्रश्न आए तो उत्तर 1/2, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस में माइनस बी का होल स्क्वायर बटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, रिजल्ट 2 होगा। जबकि ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस में ए माइनस बी का होल स्क्वायर बटा ए बी, रिजल्ट आपका कितना होगा मेरे भाई? 4 होगा। चलिए इसके आगे के फॉर्मेट पे हम चर्चा करते हैं। देखिए इसके आगे एक फॉर्मेट हम आपको बताए हैं, देखिए, और उसी से रिलेटेड यहां प्रश्न आया है। एक फॉर्मेट होता है ए क्यू प्लस बी क्यू, हाँ ध्यान देना मेरे भाई, बटा ए स्क्वायर माइनस में ए बी प्लस में बी स्क्वायर। एक फॉर्मेट यह आता है और इसका रिजल्ट आप उस 25 में उठा करके देखोगे ना तो इसका रिजल्ट आपको बताया गया ए प्लस बी। ऐसा क्यों होता है, थोड़ा इस पे चर्चा हो जाए। देखो मेरे भाई, ए क्यू प्लस बी क्यू का जो मान होता है ना, वह होता है आपका ए प्लस बी, है ना, इंटू ए स्क्वायर
माइनस में ए बी प्लस में बी स्क्वायर, नहीं प्लस में बी स्क्वायर। अच्छा नीचे क्या आपका उभयनिष्ठ है, नीचे जो आपका उपस्थित है वह है आपका ए स्क्वायर माइनस में ए बी और प्लस में क्या हो गया आपका बी स्क्वायर। नहीं, हमने ऊपर वाले मान को ए क्यू प्लस बी क्यू को तोड़ा, उसका मान क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस में ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब देखिएगा जरूर आपको बताया गया है इसका मान। अच्छा इसका एक मान और होता है ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर ए प्लस बी का होल क्यूब प्लस है तो माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। लेकिन परिस्थिति के हिसाब से हम यूज करते हैं फॉर्मेट का, इसके बटा में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर है तो इसलिए हमने इस मान को इस रूप में लिखा। अब देखो इसको काट करके हटा लो मेरे भाई, तो यह तो कट गया, अतः इस फॉर्मेट का उत्तर क्या होगा मेरे भाई, इस फॉर्मेट का उत्तर आपको क्या मिलेगा ए प्लस बी। तो जब भी इस फॉर्मेट का प्रश्न आए तो उत्तर सदैव क्या होगा ए प्लस बी होगा। यानी कौन सा फॉर्मेट का, ए क्यू प्लस बी क्यू बटा ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इस फॉर्मेट का उत्तर हमेशा क्या होगा मेरे भाई ए प्लस बी होगा। अगर फॉर्मेट को पलट करके दे दिया जाए, जैसे ऊपर लिख दिया जाए ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, नीचे ए क्यू प्लस बी क्यू, परिणाम आपका 1 बटा ए प्लस बी, यानी रिजल्ट भी पलट जाएगा। हाँ अब यहां बात रहा, हो सकता है ये आगे पीछे भी दे दिया जाए, बट्टा में जो आपको दिख रहा है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, हो सकता है उसको लिखा जाए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में ए बी, हो सकता है लिखा जाए बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस में ए बी। तो प्लस माइनस में आगे पीछे रहने से मान पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए तो इसी का एक भाई है और एक फॉर्मेट यहां क्लियर करते हैं, वह है आपका, हाँ ध्यान दीजिएगा, ए क्यू माइनस में बी क्यू, हाँ मेरे भाई, बटा ए स्क्वायर प्लस में ए बी प्लस में बी स्क्वायर। आप उस 25 फॉर्मेट में जाइएगा तो एक फॉर्मेट यह भी आपको मिलेगा और इसका रिजल्ट हम आपको बताए हैं ए माइनस में बी। क्या बताए हैं, ए माइनस में बी। अब देखो मेरे भाई ए क्यू माइनस बी क्यू को क्या लिखेंगे, ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर, तो यह हो जाएगा आपका ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस में हो गया आपका ए बी प्लस में क्या मेरे भाई, प्लस में हो गया आपका बी स्क्वायर। नहीं, अच्छा नीचे आ जाइए, नीचे क्या हो गया आपका, यह हो गया आपका ए स्क्वायर प्लस में ए बी और प्लस में हो गया आपका बी स्क्वायर। अब देखिए इसको काट करके क्या कीजिए, हटा दीजिए, तो आपके पास क्या बच गया उत्तर के रूप में, तो कहोगे सर बच गया ए माइनस में बी। क्या बच गया मेरे भाई, ए माइनस में बी बच गया उत्तर के रूप में। क्या बच गया, ए माइनस बी। जबकि ए क्यू माइनस बी क्यू का एक मान और आपको हम बताए हैं, क्या बताए हैं, ए माइनस बी का होल क्यूब, माइनस है तो प्लस 3ab इंटू ए माइनस बी। लेकिन परिस्थिति के हिसाब से हम यूज करेंगे, हम यहां पर इस मान का इसलिए यूज किए क्योंकि नीचे मेरा उपस्थित था ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो अब बताओ अगर इस फॉर्मेट से प्रश्न है, कौन सा फॉर्मेट हुआ, ए क्यू माइनस बी क्यू बटा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। उत्तर क्या करोगे, ए माइनस में बी। क्या करोगे, ए माइनस में बी। अब देखिए अगर इस फॉर्मेट को पलट करके आपके सामने रख दिया जाए, पलट करके प्रश्न अगर आपसे पूछा जाए, यानी ऊपर लिख दे ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, नीचे आपका आ जाए ए क्यू माइनस में बी क्यू, रिजल्ट क्या हो जाएगा, रिजल्ट भी पलट जाएगा 1 बटा ए माइनस में बी। तो 4 फॉर्मेट हम क्लियर करवा दिए। कौन कौन, पहला ए प्लस बी का होल स्क्वायर, हम चारों याद रखिएगा, चारों इंपॉर्टेंट है, इससे एग्जाम में प्रश्न बार बार पूछा जाता है। तो पहला हमने क्या बताया मेरे भाई, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस में ए माइनस बी का होल स्क्वायर बटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, उत्तर क्या होगा 2। दूसरा हमने क्या बोला, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस में ए माइनस बी का होल स्क्वायर बटा ए बी, उत्तर क्या होगा 4 होगा। आगे हमने क्या बताया, तीसरा फॉर्मेट ए क्यू प्लस बी क्यू बटा ए स्क्वायर है ना, माइनस में ए बी प्लस में बी स्क्वायर, उत्तर ए प्लस बी हो जाएगा। और चौथा हमने क्या बोला, ए क्यू माइनस में बी क्यू बटा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर है ना, उत्तर आपका क्या हो जाएगा, ए माइनस बी हो जाएगा है ना। एक अब देखो एक बात ध्यान रखिएगा, यह 2 फॉर्मेट तो हम पिछले क्लास में ही आपको क्लियर करवा दिए हैं, तो इसका विवरण आपको पिछला क्लास में ही दे दिया गया था और इस पर हमने प्रश्न का प्रैक्टिस भी करवा दिया था आपको।
आज दो फॉर्मेट आपका बढ़ा, ए क्यू प्लस बी क्यू बटा ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, उत्तर ए प्लस बी, जबकि ए क्यू माइनस बी क्यू बटा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, उत्तर ए माइनस बी। अब एक बात, यह दोनों फॉर्मेट के लिए हम कहना चाहते हैं, इससे आपको बार बार एग्जाम में प्रश्न पूछता है मेरे भाई, तो और हम इसका जो है कि एंटीबायोटिक आपको बता देते हैं, इसका टॉनिक आपको दे देते हैं कि कैसे ही दोनों फॉर्मेट से प्रश्न आएगा तो आसानी से आप सोल्व कर लोगे। देखो, आप केवल ध्यान रखना कि अगर ए क्यू प्लस बी क्यू का केस है, ध्यान रखिएगा, अगर ए क्यू प्लस बी क्यू का केस है तो उत्तर करोगे ए प्लस बी। अगर आप देखना ए क्यू माइनस बी क्यू का केस है तो उत्तर करना ए माइनस बी। ए क्यू प्लस बी क्यू, उत्तर ए प्लस बी। ए क्यू माइनस बी क्यू, उत्तर ए माइनस बी। अब यह भी हम बता देना चाहते हैं कि अगर उल्टा करके पूछे तो क्या करोगे आप ध्यान रखना कि ए क्यू बी क्यू का इस्तेमाल कहां किया गया। अगर ए क्यू बी क्यू प्रश्न के ऊपर वाला भाग में है तो उत्तर या तो ए प्लस बी या तो ए माइनस बी, क्योंकि वह तो प्लस माइनस के केस पर डिपेंड करेगा। ए क्यू प्लस बी क्यू होगा, उत्तर ए प्लस बी। ए क्यू माइनस बी क्यू होगा, उत्तर ए माइनस बी। अगर ए क्यू बी क्यू आपका नीचे वाला भाग में चला जाता है, नीचे चला जाता है, ए क्यू बी क्यू आपका नीचे चला जाता है, तो आपका रिजल्ट भी नीचे हो जाएगा, यानी 1 बटा ए प्लस बी या फिर 1 बटा ए माइनस बी। वह तो प्लस माइनस पे डिपेंड करता है। ए क्यू प्लस बी क्यू, उत्तर ए प्लस बी। ए क्यू माइनस बी क्यू, उत्तर ए माइनस बी। तो यह चारों फॉर्मेट आप बिल्कुल ध्यान रखोगे। अब हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि देखिए अगर प्रश्न पूछा जाएगा तो बिल्कुल फॉर्मेट में ही दिया जाएगा, ऐसा नहीं कि उल्टा पुल्टा दिया जाएगा। तो इस चारों फॉर्मेट का आप ध्यान रखिएगा। दो फॉर्मेट हमने पिछले क्लास में क्लियर किया था, दो फॉर्मेट अभी आपके समक्ष हमने रखा, और यह चारों फॉर्मेट से बार बार एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए चारों का चारों क्लियर हो जाना चाहिए। ऐसे ही कॉपी पर आप नोट कीजिएगा जैसे हम आपको बताए हैं, जहां जहां बताए हैं। तो चार फॉर्मेट कौन कौन हुआ, एक बार फिर से हम रिवीजन करवा देना चाहते हैं आपको। ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस में ए माइनस बी का होल स्क्वायर बटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, उत्तर मेरे भाई 2 होगा। दूसरा ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस में ए माइनस बी का होल स्क्वायर बटा ए बी, उत्तर 4 होगा। तीसरा ए क्यू प्लस बी क्यू बटा ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, उत्तर ए प्लस बी होगा। आगे चौथा ए क्यू माइनस बी क्यू बटा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, उत्तर ए माइनस बी होगा। हमने यह भी बात आपको सीधा सीधी बता दिया कि देखो मेरे भाई, ए क्यू प्लस बी क्यू का केस है, उत्तर ए प्लस बी मारना। ए क्यू माइनस बी क्यू का केस है, उत्तर ए माइनस बी मारना। ए क्यू बी क्यू जहां रहेगा उत्तर वहीं कीजिएगा। ए क्यू बी क्यू अगर प्रश्न के ऊपर वाला भाग में है तो उत्तर या तो ए प्लस बी होगा या तो ए माइनस बी, वह तो प्लस माइनस चिन्ह पर डिपेंड करता है। जबकि अगर आपका ए क्यू बी क्यू प्रश्न के नीचे वाला भाग में है तो उत्तर आपका 1 बटा ए प्लस बी या फिर 1 बटा ए माइनस में बी होगा। समझ गए? तो ये चारों फॉर्मेट हमने आपको क्लियर करवाया। अब हम आते हैं इस फॉर्मेट के प्रश्न पर। हाँ देखिए, वही चारों फॉर्मेट से, दो फॉर्मेट से प्रश्न हमने प्रैक्टिस करवा दिया था, बचा दो फॉर्मेट। हाँ, कैसा फॉर्मेट आपको दिख रहा है पहले समझो। 44 को अगर ए मानोगे तो क्या लिखा हुआ ए क्यू, और इसको बी मानोगे तो बी क्यू, यानी ए क्यू माइनस बी क्यू लिखा है। सीधा बात बताए, उत्तर ए माइनस बी होगा। आपको ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है, वह दिमाग लगा के दिया होगा। है नीचे आपको क्या दिख रहा है, देखिए ए बी प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यह बात हम बोल चुके हैं कि प्लस माइनस में आगे पीछे रहने से कुछ नहीं होगा। यानी फॉर्मेट कैसा दिया गया है, ए क्यू माइनस बी क्यू बटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना, प्लस में ए बी, यानी ए क्यू माइनस बी क्यू का केस है चला। उत्तर क्या करोगे मेरे भाई, ए माइनस में बी, यानी 44 माइनस में 26, उत्तर क्या हो जाएगा आपका 18, 18 हो जाएगा। कौन सा उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मेरे भाई। कौन सा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका उत्तर। क्या हो जाएगा, डी नंबर। तो बस याद रखना, ए क्यू प्लस बी क्यू बटा ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, उत्तर ए प्लस बी होगा। जबकि ए क्यू माइनस बी क्यू बटा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, उत्तर ए माइनस बी होगा। हम तो सीधा बात आपको बता दिए कि अगर ए क्यू बी क्यू आपको दिखे, जहां दिखे प्रश्न के ऊपर वाला भाग में दिखता है तो उत्तर आपका या तो ए प्लस बी या तो ए माइनस बी, ऊपर
की ओर होगा वह प्लस चिन्ह होगा तो प्लस के साथ उत्तर करोगे, माइनस चिन्ह होगा तो माइनस के साथ उत्तर करोगे। अगर आपका एक क्यू बी क्यू प्रश्न के नीचे वाला भाग में दिखता है तो उत्तर या तो 1/a प्लस बी होगा या तो 1/a माइनस में बी होगा। अरे मेरे भाई चलिए अगला प्रश्न पर आते हैं। हम चारों फॉर्मेट आपको क्लियर करवा दिए, खाली फॉर्मेट देखिए, उत्तर दीजिए। देखो कैसा है, आप ढूंढो कि एक क्यू बी क्यू कहां है। देखिए यहां इस्तेमाल किया गया है एक क्यू और बी क्यू माइनस के साथ है, उत्तर 1/a माइनस बी होगा। हम सिखा दिए आपको। ऊपर में आपको क्या दिख रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में ए बी, नीचे आपका ए क्यू माइनस बी क्यू है, यानी रिजल्ट हो जाएगा 1/a माइनस में बी, यानी 744 माइनस में क्या हो जाएगा आपका 644। तो यह कितना हो जाएगा मेरे भाई, 1/ कितना हो जाएगा आपका 100, यह हो जाएगा आपका 1/ कितना हो जाएगा 100। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कौन सा फॉर्मेट आया, एक क्यू माइनस बी क्यू का केस आया, कहां आया, प्रश्न के नीचे वाला भाग में आया, इसलिए उत्तर 1/a माइनस बी होगा मेरे भाई। क्या होगा, 1/a माइनस बी। चलिए अगला प्रश्न आ जाइए। अब देखो एक क्यू बी क्यू, केवल देखो एक क्यू है ऊपर और एक क्यू बी क्यू ऊपर है, प्लस के साथ है, तो फॉर्मेट कैसा होगा, एक क्यू प्लस बी क्यू बटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ये आगे पीछे भी रह सकता है, एक क्यू प्लस बी क्यू का केस है, एक क्यू बी क्यू ऊपर दिख रहा है, उत्तर ए प्लस बी होगा, यानी उत्तर क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा 957 है ना, और प्लस में 143। अतः आपका परिणाम कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो परिणाम 1100 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1100। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एक क्यू प्लस बी क्यू, उत्तर ए प्लस बी करना चला, एक क्यू माइनस बी क्यू, उत्तर ए माइनस बी करना। एक क्यू बी क्यू जहां रहेगा उत्तर आप वहीं कीजिएगा। एक क्यू बी क्यू अगर प्रश्न के ऊपर वाला भाग में है तो उत्तर या तो ए प्लस बी या तो ए माइनस बी। अगर एक क्यू बी क्यू आपका प्रश्न के नीचे वाला भाग में है तो उत्तर 1/a प्लस बी या फिर 1/a माइनस बी। वह तो चिन्ह पर डिपेंड करता है, जो चिन्ह रहेगा ऊपर में वही चाहिए, क्यू बी क्यू के साथ जो चिन्ह का इस्तेमाल होगा वही चिन्ह के साथ हम उत्तर करेंगे, है ना। चलिए अगला प्रश्न पर आ जाइए। हाँ एक बात सुन लीजिएगा, इस चैप्टर का जो है हमने पीडीएफ आपके एप्लीकेशन पर जो है प्रोवाइड कर दिया है, पीडीएफ मिल गया है। इस चैप्टर में आपको क्या पढ़ाएंगे क्या नहीं पढ़ाएंगे आप देख लीजिएगा, सारा क्वेश्चन का पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दिया गया है, और फार्मूला का जो पीडीएफ था वह भी डाल दिया गया है। वह क्वेश्चन पेपर में भी आपका पीडीएफ है और फार्मूला का एक अलग पीडीएफ भी हमने आपको प्रदान कर दिया है। चलिए अब देखो एक क्यू बी क्यू कहां दिख रहा है, नीचे दिख रहा है, नहीं नीचे दिख रहा है, प्लस के साथ है तो नीचे दिख रहा है, उत्तर भी नीचे होगा। 1/a प्लस बी, उत्तर क्या होगा 1/121 और प्लस में कितना 95, 1/ कितना मेरे भाई 216। क्या हो जाएगा आपका 1/216। कौन सा ऑप्शन करोगे टिक, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या मेरे भाई, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। बस जो बात बोले उस बात को ध्यान में रखिए। एक क्यू प्लस बी क्यू, उत्तर ए प्लस बी, एक क्यू माइनस बी क्यू, उत्तर ए माइनस बी। एक क्यू बी क्यू जहां होगा उत्तर वहीं दिया जाएगा। एक क्यू बी क्यू अगर प्रश्न के ऊपर वाला भाग में है तो उत्तर ए प्लस बी, एक क्यू बी ए प्लस बी या फिर ए माइनस बी। अगर एक क्यू बी क्यू प्रश्न के नीचे वाला भाग में है तो उत्तर 1/a प्लस बी या फिर 1/a माइनस में बी। चलिए अगला प्रश्न पर आ जाइए। फिर देखिए वही प्रश्न है, कैसे कौन सा, एक क्यू बी क्यू देखो कहां दिख रहा है, ऊपर दिख रहा है, एकदम वही फॉर्मेट में होगा। एक क्यू माइनस बी क्यू बटा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। एक क्यू माइनस बी क्यू का केस है, उत्तर क्या करोगे ए माइनस बी करेंगे। 734 माइनस में 100 कितना 27, यानी परिणाम आपका कितना हो जाएगा, तो कहोगे 607 हो जाएगा। सर क्या हो जाएगा 607 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन मेरे भाई, डी नंबर। देखिए हम बोल रहे हैं ना, हम पढ़ा रहे हैं जैसे नंबर सिस्टम पढ़ाए वैसे पूरे चैप्टर को पढ़ाएंगे। ऐसा नहीं कि पहले का चैप्टर आसान था तो जल्दी जल्दी बढ़िया से बता के चल गए, दूसरा काम जो है हमको पसीना चूने लगेगा, ऐसा कुछ नहीं भाई। हम बोल रहे हैं आप मेहनत करोगे, हम जैसे पहला चैप्टर पढ़ाए हैं अंत तक वैसे ही कंसेप्ट के साथ आपको पढ़ाते रहेंगे। बस आपको अब देखना है कि आप मेरे साथ कितना मेहनत करते हैं। जैसा मेहनत कीजिएगा वैसा जो है कि आपके समक्ष रिजल्ट
आसपास दौड़ेगा। मेहनत नहीं कीजिएगा तो कुछ नहीं होने वाला है। खाली हमारे बता देने बना देने से कुछ नहीं होगा। आपको फायदा तब करेगा जब मेरे बातों को अमल करके आप सारा प्रश्न का प्रैक्टिस करोगे तब। चलिए अगला प्रश्न पर आते हैं। देखिए अगला प्रश्न, हाँ देखिए वही फॉर्मेट का प्रश्न है लेकिन थोड़ा इसको लिखने का तरकीब अलग है। इसको हम फॉर्मेट में लाएंगे। देखो अच्छा ये 9/10 पर पावर 6 है मेरे भाई। अच्छा बताओ इसको लिख सकते हो, इसको क्या लिख सकते हैं, 9/10 पर पावर 2 है ना, और पर पावर कितना हो गया आपका 3 है ना। अच्छा एक को क्या लिख सकते हैं, एक को लिख सकते हैं 1 का क्यूब। अच्छा नीचे आ जाइए, ऐसा क्यों कर रहे हैं, हम खुद ब खुद फॉर्मेट बना रहे हैं। देखिए ए क्यू माइनस बी क्यू हो गया, नीचे आ जाइए। अच्छा एक को क्या लिख सकते हो, एक को लिखेंगे 1 का स्क्वायर। अच्छा इसको लिखेंगे 9/10 का है ना होल स्क्वायर, का क्या हो गया आपका होल स्क्वायर। अच्छा यह कितना हो गया मेरे भाई, यह हो गया 9/10 का होल स्क्वायर, और इसको गुना कर लेते हैं 1 से गुना करने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखिए हमने जो प्रश्न दिया था सब वही बात है, लेकिन हम इसको फॉर्मेट में लाए हैं ताकि हम आसानी से उत्तर दे सके चेला। अच्छा ये पावर 6 था, पावर पर पावर गुना होता है, इसको लिख दिए 9/10 का होल स्क्वायर पर पावर 3। एक को लिख सकते हैं 1 पर पावर 3, नीचे आइए। एक को 1 का स्क्वायर, 9/10 पर पावर 4 था, स्क्वायर का स्क्वायर, इसको लिख 9/10 का होल स्क्वायर गुना 1। अब देखिए क्या फॉर्मेट आपको मिल रहा है। अगर हम इसको 9/10 के होल स्क्वायर को a मानते हैं, एक को b मानते हैं, तो a क्यू माइनस बी क्यू बटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में ए बी। अरे तो आगे पीछे रह ही सकता है प्लस माइनस में, है ना। तो कौन सा फॉर्मेट आपको मिला, एक क्यू माइनस बी क्यू बटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में बी, यानी एक क्यू माइनस बी क्यू का केस है। उत्तर क्या होगा, ए माइनस बी। तो ए के जगह पर क्या इस्तेमाल हुआ है, 9/10 का होल स्क्वायर, और बी के जगह पर कितना 1, यानी कितना मेरे भाई, यह हो गया आपका 81 बटा कितना 100, माइनस में कितना 1। अच्छा 100 घटा लो, यानी आपका परिणाम हो जाएगा माइनस में 19/100। 81 में से 100 घटेगा, माइनस में 19/100 आपका रिजल्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन टिक करोगे, तो ऑप्शन नंबर सी मेरे भाई क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो बारीकी ढंग से बात को समझिए। अब देखिए कैसे प्रश्न को आसानी से सोल्व करेंगे, यह टेक्निक आपको सीखना है। उत्तर फिर से मैं एक बार बताना चाहते हैं, चारों फॉर्मेट बताना चाहते हैं। अभी तक जो 4 फॉर्मेट हम जिस पे प्रश्न करवा रहे हैं, पहला a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस में माइनस बी का होल स्क्वायर बटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, उत्तर 2 होगा। दूसरा a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस में a माइनस बी का होल स्क्वायर बटा ए बी, उत्तर 4 होगा। तीसरा a क्यू प्लस बी क्यू बटा ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, उत्तर a प्लस बी होगा। चौथा a क्यू माइनस बी क्यू बटा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, उत्तर a माइनस बी होगा। ए क्यू बी क्यू में तो आपको सीधा बात बोल दी है मेरे भाई कि अगर ए क्यू बी क्यू का केस हो तो आप देखो कि ए क्यू बी क्यू आया कहां है, ऊपर आया कि नीचे आया। अगर ऊपर आया तो उत्तर a प्लस बी या फिर a माइनस बी। अगर उत्तर आपका ए क्यू बी क्यू नीचे दिख रहा है तो उत्तर या तो 1/a प्लस बी या फिर 1/a माइनस बी होगा। चलिए यहां तक क्लियर कीजिए, थोड़ा हम पानी उनी पी लेते हैं। बस आप लोग रिवीजन करते रहिए, आप लोग का काम है रिवीजन करना। बस हम आपसे कुछ नहीं बोलते हैं, बस आपसे हम यही बात बोलते हैं बार बार कि आप लोग चला मरे, खाली जो बात आपको बताते हैं उन सारे बातों का आप रिवीजन करते रहिए। चलिए अब देखिए बहुत सारे बच्चे का डिमांड था सर रीजनिंग का बैच चालू कर दीजिए। बहुत जल्द ही यानी लगभग 1-2 दिन के अंदर जो है वो बैच आपको मिल जाएगा, लेकिन बैच स्टार्ट होगा कुछ दिन बाद, अब एडमिशन चालू हो जाएगा उसका। बहुत मिनिमम फी में रीजनिंग का भी, रीजनिंग भी हम खुद पढ़ाते हैं भाई, तो रीजनिंग का बैच आपको बहुत मिनिमम फी में प्रदान कर देंगे। और वो अभी बहुत जल्द, क्योंकि देखिए थोड़ा हम लोग का यह एप्लीकेशन पर जो है, अभी यह मैथ्स का मेरा पहला बैच है, मटेरियल तैयार करने में थोड़ा समय लगता है। सही, अब तो बहुत सारा चीज का जानकारी हुआ भी हम लोगों को, पहले तो जानकारी बहुत कम था इस दुनिया में।
पहले तो ऑफलाइन पढ़ाया करते थे भाई, तो किताब तो बना हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, वो 10 सालों से कंटिन्यू है, तो इसमें कोई परेशानी नहीं है। लेकिन मटेरियल ऑनलाइन के लिए सारा प्रोवाइड करना पड़ता है, पीडीएफ बनवाना पड़ता है, इसलिए थोड़ा समय लगता है। अब हम लोग सारा चीज में थोड़ा थोड़ा ट्रेंड होते जा रहे हैं, तो अब लगता है कि समय बच रहा है, तो रीजनिंग का भी बैच हम आपको जल्द प्रदान कर देंगे, जो हम खुद पढ़ाएंगे। अगला प्रश्न पर आइए। अगला प्रश्न क्या कहता है, देखो मेरे भाई, यह जो प्रश्न इतना लंबा चौड़ा आपको दिख रहा है, डरने की कोई बात नहीं है। आप पूछिए क्यों डरने की बात नहीं है? सिंप्लीफिकेशन का प्रश्न है, समझ लीजिए, है ना। कैसा प्रश्न है? सिंप्लीफिकेशन का प्रश्न है। तो अब देखिए इसको कैसे आसानी से सोल्व करते हैं। हम ऐसा करते हैं ना, 4/3 आपको दिख रहा होगा, तो हम ऐसा करते हैं कि 4/3 को जो एक टर्म के रूप में जूम कर लेते हैं। नहीं तो 4/3 को हम मान लेते हैं ए। ऐसा क्या मान लेते हैं? 4/3 को, 4/3 को हम मान लिए ए। बार बार लिखने से बच जाएंगे, माना। अब देखिए, अब प्रश्न को लिखिए ए के रूप में। क्या प्रश्न हो जाएगा? तो प्रश्न हो जाएगा ए पर पावर 96 माइनस में कितना हुआ। नीचे आ जाइए, यह हो गया आपका ए पर पावर 48 प्लस में 1, अच्छा, इनटू ए पर पावर 24 प्लस में कितना हो गया मेरे भाई? 1। अब देखो यह भाग में है, तो गुना में करेंगे तो मामला तो नीचे चला जाएगा, भाग में है। अच्छा, गुना में पलट लीजिए, यानी 1 बटा हो जाएगा आपका ए पर पावर 12, है ना, प्लस में 1 इंटू ए पर पावर 6 प्लस में कितना मेरे भाई? यही प्रश्न था और कुछ नहीं। बार बार 4/3 का प्रयोग किया जा रहा था, देखने में प्रश्न लंबा चौड़ा दिखने लगा था, तो हम इस 4/3 को एक टर्म के रूप में जूम कर लिए, यानी ए के रूप में जूम कर लिए। हमने ए के रूप में प्रश्न लिख दिया, ए पर पावर 96 माइनस 1, नीचे हो गया ए पर पावर 48 प्लस 1 इंटू ए पर पावर 24 प्लस 1, भाग में नीचे जाके गुना में हो गया, सब टर्म को हमने लिखा। अच्छा, एक बात बताओ मेरे भाई, 96 को क्या लिख सकते हो? इसको ऐसे लिख सकते हैं, समझिएगा बात को, ए पर पावर 48 का होल स्क्वायर, और एक को लिखेंगे एक का स्क्वायर। नहीं तो यह हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर के प्रारूप में। क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर के प्रारूप में, यानी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इसको हम क्या लिखेंगे? ए पर पावर 48 प्लस में 1, है ना, इंटू ए पर पावर 48 माइनस में क्या हो गया मेरे भाई? 1। अच्छा, नीचे आ जाइए, नीचे क्या हो गया आपका? ए पर पावर 48, है ना, प्लस में 1 इंटू ए पर पावर 24, है ना, प्लस में 1 हो गया आपका। अच्छा, इंटू ए पर पावर 12 प्लस में 1 इंटू ए पर पावर 6 प्लस में कितना हो गया मेरे भाई? 1। अब देखिए ना, 48 प्लस 1, ए पर पावर 48 प्लस 1 कैंसिल हो गया। अब जैसे आपने 96 को ब्रेक किया था 48 के होल स्क्वायर के प्रारूप में, तो उसी प्रकार 48 को क्या लिख सकते हैं? 24 का स्क्वायर। तो इसको लिखेंगे मेरे भाई ए पर पावर 24 प्लस 1, है ना, इंटू ए पर पावर 24, है ना, माइनस 1। नीचे आ जाइए, नीचे क्या हो गया आपका? ए पर पावर 24, है ना, प्लस में 1 इंटू ए पर पावर 12 प्लस में 1 इंटू ए पर पावर 6 प्लस में 1। अब देख लो, यह 24 काट करके हटा लीजिए। अब 24 को क्या लिखेंगे? ए पर पावर 12 का होल स्क्वायर, एक को एक का स्क्वायर, तो यानी यह ब्रेक हो जाएगा ए पर पावर 12 प्लस 1 इंटू ए पर पावर 12 माइनस 1। नीचे आ जाइए, नीचे क्या हो गया आपका? ए पर पावर 12 प्लस 1 इंटू ए पर पावर 6 प्लस में 1। अब देखो, इसको काट करके हटा लो, है ना। अब देखो, इसको क्या लिख सकते हैं? तो इसको लिखेंगे 12 को ए पर पावर 6 का होल स्क्वायर, यानी ए पर पावर 6 प्लस 1 इंटू ए पर पावर 6 माइनस में कितना? 1। नीचे आ जाइए, यह हो गया ए टू द पावर 6 प्लस 1। अच्छा, इसको काट करके हटा दीजिए। आपको रिजल्ट के तौर पर क्या मिल रहा है? तो कहिएगा सर मिला ए टू द पावर 96 माइनस में 1। देखिए, प्रश्न देखने में तो बहुत लंबा चौड़ा लग रहा था, है ना। तो कैसे इसको आसानी से सोल्व किया जाए? तो हमने 4/3 को देखा कि इसका बार बार प्रयोग किया जा रहा है, एक टर्म के रूप में हमने इसको मान लिया, एक के रूप में मान लिया। चलिए, अब 4/1 का मान जो है वापस आप लौटा दीजिए, है ना। ए का मान चला वापस आप लौटा दीजिए, आवाज जा रही है ना सबको? ए का मान जो है चला वापस लौटा दीजिए। ए का मान कितना है? 4/3। चलिए लौटाते हैं, तो यह हो जाएगा 4 अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, यहां पर 96 लिखा गया। ए पर पावर 6, ए पर पावर 6 माइनस 1, 6 बचा ना भाई, ए पर पावर 6 मान 96 तो पहले से पावर था भाई। चलिए, 4/3 लौटाते हैं एक का मान, पर पावर 6 माइनस में कितना? 1। अच्छा, 4 पर पावर 6,
अब देख लीजिए 4 पर 4 का क्यूब कितना हो गया 64, 4 पर पावर 4 256, 256 गुना कितना हो जाएगा आपका 256 गुना 4 का स्क्वायर 16, यानी 4096 हो जाएगा। अच्छा 3 पर पावर 6 का मान हो जाएगा 729 है ना, माइनस में कितना हुआ ना, घटा लीजिए 729 को ऊपर में है ना, तो यह कितना हो जाएगा आपका, देखिए घटाइए 6 में से 9 चला गया कितना हो गया 7 है ना। अच्छा और यहाँ हो गया 7 में से 2 चला गया कितना, सॉरी 8 में से 2 चला गया कितना हो जाएगा आपका 2, और यहाँ कितना हो जाएगा आपका, यह हो जाएगा आपका 40 में 7 3367 बटा 729, यही उत्तर हो जाएगा 3367 बटा 729। ऑप्शन कौन सा मेरे भाई, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका है ना, बी नंबर आपका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। देखिए प्रश्न तो देखने में खूब लंबा चौड़ा लग रहा था, लेकिन उससे कोई दिक्कत का बात नहीं है, कैसे आसानी से, ये देखिए समझिए तो एक तरह से सिंप्लीफिकेशन का प्रश्न है ना, बस केवल अलजेब्रा के फॉर्मूला का इस्तेमाल हुआ है, इसलिए यहाँ पर हम डाल दिए हैं, कोई दिक्कत का बात नहीं है, आप आसानी से सोल्व कीजिए, बिल्कुल आसान तरीका आपको हम बता दिए, बिल्कुल आसानी से आप उत्तर कर सकते हैं इसका। चलिए आगे बढ़ जाइए। देखिए अगर आप दिमाग लगाते ना तो हम यहीं से उत्तर कर सकते थे, पूछिए कैसे उत्तर कर सकते थे सर, कैसे आप बोल रहे हैं कि उत्तर हम कर सकते थे, तो आपको यह देखने के लिए बार बार मिल रहा था कि पावर 96 से हमने काटना शुरू किया, ठीक है, तो सब तो कट जाएगा, यहां पर देखिए पावर 6 पर जब पहुंचेंगे तो 6 वाला प्लस वाला कट जाएगा, माइनस वाला बच जाएगा, यानी आसानी से आप केवल सोच सकते थे इस फॉर्मेट का उत्तर जो होता वह 4/3 पर पावर 6 माइनस में 1 होता, क्या होता 4/3 पर पावर 6 माइनस में 1। अगला प्रश्न आ जाइए। देखो यहां पर भी आपको वही बात देखने के लिए मिल रहा है कि बार बार 3/4 का प्रयोग किया गया है और यह और लंबा चौड़ा दिख रहा है प्रश्न। चलिए इसमें भी कुछ नहीं हड़बड़ाना है, देखो 3/4 को एक टर्म के रूप में मान लेते हैं ना, मान लीजिए, देखिए 3/4 को हम मान लेते हैं ए, ऐसा मान, अब ए के रूप में प्रश्न को लिखिए। देखो पहले यह दो टर्म को सोल्व करते, ये क्या हो गया आपका 1/1 माइनस में ए है ना, माइनस में 1/1 प्लस में क्या हो गया आपका, अब सोचो इसका एलसीएम अगर देखेंगे तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, खाली बारीकी ढंग से समझिए कैसे आसानी से उत्तर दे देंगे पता लग जाएगा। ये हो जाएगा 1 माइनस में क्या हो जाएगा मेरे भाई ए स्क्वायर। अब सोचिए यहां पर हो गया 1 प्लस ए माइनस, इसको माइनस लेकर के इसको लिखेंगे तो -1 माइनस माइनस प्लस में एक एक कट जाएगा, ए और ए कितना हो जाएगा आपका 2a। तो आप एक बात गौर कीजिएगा, देखिए प्रश्न अगर एग्जाम में पूछा जा रहा है तो कुछ ना कुछ लॉजिक जरूर होता है, तो जब इस दो मान को आप सोल्व किए तो उसी के जैसा यहां मान देखिए आपको देखने के लिए मिल रहा है, हमारे बात को 2a/1 प्लस ए स्क्वायर। हाँ तो इस प्रश्न में यही लॉजिक पर प्रश्न दिया गया कि जब भी आप पीछे वाले मान को सोल्व कीजिएगा तो उसके आगे खाली बेस का चिन्ह बदला हुआ, देखिए माइनस में आ रहा है प्लस में, वही चिन्ह दिया गया, तो यह दोनों का परिणाम आया, देखिए आराम से 2a/1 माइनस में ए स्क्वायर। अब इसके साथ यहां तक सोल्व कर चुके थे, इसको लेते हैं, इसको लीजिए तो यह कितना हो जाएगा आपका 2a/1 प्लस में ए स्क्वायर है ना। अब देखिए फिर इसको जब सोल्व कीजिएगा तो ए प्लस बी इंटू 1 माइनस में ए टू द पावर 4, अगला मान मिलेगा, यह मान आपको मिलेगा, नीचे केवल माइनस होगा, यानी क्या मिलेगा, मिल जाएगा 4a³। हमारे बात को एकदम वैसा ही दिया गया। अब इसको लेते हैं, यहां तक का सॉल्यूशन तो यह हो गया आपका, यह हो गया 4a³ माइनस में ए टू द पावर 4। अगला टर्म को इसके साथ सोल्व करते हैं, यानी क्या करेंगे 4a³ है ना बटा 1 प्लस में ए टू द पावर 4। देखिए जब इस सबको सोल्व करते हैं तो अगला मान के जैसा ही मान प्राप्त होता है। हाँ हमको नीचे उसका जो चिन्ह है वह माइनस के साथ मिल रहा है, लेकिन टर्म जो दिया जा रहा है वह प्लस के रूप में दिया जा रहा है। चलिए इसको सोल्व करेंगे, फिर वही बात 1 माइनस में ए टू द पावर 8 होगा, ऊपर जो मान मिलेगा यह मिलेगा 8 ए टू द पावर 7, क्या मिलेगा 8 ए टू द पावर 7। अब यहां तक सोल्व कर चुके थे, अब इसको लेते हैं, यहां तक का सॉल्यूशन क्या आ गया 8 ए टू द पावर 7 बटा 1 माइनस में ए टू द पावर 8। इसके साथ इसका यूज कर लीजिए 8 ए टू द पावर 7 बटा 1 माइनस में ए टू द पावर 8।
चलिए ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो नीचे तो हो गया 1 माइनस में ए टू दी पावर 16। आगे जो मान मिलेगा देखिए यह मान मिलेगा, यह हो जाएगा 16 ए पर पावर कितना हो जाएगा आपका 15। अब ध्यान दीजिएगा, अब देखो यहां तक का सॉल्यूशन तो हमको मिल गया, क्या मिल गया 16 ए पर पावर 15 और बटा 1 माइनस में ए टू दी पावर 16। कहां तक का सॉल्यूशन मिल गया, यहां तक। अब इस टर्म का इस्तेमाल कर लीजिए, देखिए वह टर्म जो आपका है वह है 16 ए पर पावर 15, लेकिन यहां पर गौर करना मेरे भाई, यहां पर जो है हर जगह प्लस के साथ या माइनस के साथ ही दिया गया है, यानी 1 माइनस में ए टू दी पावर 16 ही लिखा गया। तो देखिए माइनस में दे दिया तो दोनों सेम वैल्यू हो गया, हर बार मेरा परिणाम माइनस में आता था, देता था प्लस में, तो फिर से कैलकुलेट हो जाता था ए प्लस बी इंटू। तो देखिए दोनों परिणाम बराबर है, इसलिए कट करके रिजल्ट क्या देगा, 0 देगा। क्या दे देगा मेरे भाई, 0। कौन सा ऑप्शन करोगे टिक, तो ऑप्शन नंबर ए करोगे। क्या करोगे, ऑप्शन नंबर ए। फिर से देखिए, पहले इस दो टर्म को उठाए ए के रूप में 3/4 को मान करके, इसका मान 2a बटा 1 माइनस ए स्क्वायर। यहां से हमको देखने के लिए क्या मिला, जो आपका परिणाम बार बार आ रहा है वो आगे वाला के जैसा ही आ रहा है, केवल मेरा मान माइनस में या प्लस में दिया गया बेस वाला। चलिए तो फिर इसका सॉल्यूशन किए इसके साथ, तो मान यह मिला 4a³ बटा 1 प्लस में 1 माइनस में टू द पावर 4। इसको अब इसको ले लेंगे है ना, इसको देखिए लिए यहां तक का परिणाम ये आया, अब इसको लेंगे यहां तक का परिणाम 4a³ बटा 1 माइनस में टू द पावर 4 आया। अब इसको सोल्व किए इसके साथ, 4a³ बटा 1 प्लस में a टू द पावर 4, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। फिर मेरा परिणाम आगे के जैसा मिलेगा, a टू द पावर से 8 a टू द पावर 7 बटा वहां पर 1 प्लस ए टू द पावर 8 है, मेरा परिणाम 1 माइनस में ए टू द पावर 8 आएगा। अब यहां तक का परिणाम के साथ इसको सोल्व किए, 8 ए टू द पावर 7 बटा 1 माइनस में ए टू द पावर 8 को लिए 8 ए टू द पावर 7 बटा 1 माइनस में ए टू द पावर 8। परिणाम 16 पर पावर 15 बटा 1 माइनस में ए टू द पावर 16। अगला देखिए इसी रूप में टर्म बच जाएगा, इसी के रूप में, लेकिन हाँ यहां देखिए माइनस में ही बचेगा। तो लास्ट में क्या हो रहा है, यहां तक पीछे टर्म तक, इस टर्म को अगर छोड़ दीजिए तो यहां तक का मेरा परिणाम आया 16 पर पावर 15 बटा 1 माइनस में ए टू द पावर 16। लास्ट वाला टर्म भी इसी के रूप में था, इसलिए कट करके परिणाम क्या हो गया, 0 हो गया। तो बस आप यहां देखिए, प्रश्न हम बोलते हैं ना बार बार कि एग्जाम में पूछता है तो कुछ ना कोई लॉजिक जरूर होता है। यहां पर हो क्या रहा था, जब भी हम दो टर्म को सोल्व कर रहे तो अगला टर्म के जैसा मान हमको मिल जा रहा था। हाँ मेरा बेस जो है माइनस के साथ आ रहा था और टर्म जो दिया रहा था प्रश्न में प्लस में, लास्ट वाला दोनों माइनस में हो गया, इसलिए परिणाम हो गया 0। चलिए अगला प्रश्न को देख लीजिए। देखो मेरे कहता है 6/5 पर पावर 4 प्लस में 5/6 पर पावर 4 प्लस में 1। इसको भी कैसे देखिए आसानी से सोल्व करेंगे। अच्छा एक बात बताओ चला, पावर 4 को क्या लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो कि 6/5 पर पावर 2, अब पर पावर कितना हो गया आपका 2 है ना। फिर देखिए अगला को क्या लिखेंगे, अगला को भी वही बात लिखेंगे, 5/6 पर पावर 2 है ना, और पर पावर कितना 2। अब देखिए क्या करते हैं, यहाँ पर 2ab अपना मन से लिख देते हैं। अच्छा यहाँ पर क्या करते हैं, जोड़ते हैं 2 इंटू 6/5 का होल स्क्वायर है ना, इंटू 5/6 का होल स्क्वायर। अगर अपना मन से जोड़े तो घटाना भी होगा, यानी 2 इंटू यह हो जाएगा 6/5 का होल स्क्वायर इंटू 5/6 का होल स्क्वायर है ना। हाँ ध्यान दीजिएगा मेरे भाई। अच्छा एक तो एक है, ये है, चलिए एक लिख दिए। बस हम एक ही काम अपना मन से किए हैं कि 2ab लिख करके एक बार जोड़े हैं तो एक बार घटा भी लिए। नीचे वाला मान आपका क्या है, इसका नीचे वाला जो मान है आपका वह है 6/5 का होल स्क्वायर है ना, प्लस में 5/6 का होल स्क्वायर। हाँ ध्यान दीजिएगा, प्लस में कितना मेरे भाई, प्लस में 1। अब एक बात ध्यान रखना, इसको छोड़ दीजिए, यहां से यहां तक जो मान हो गया आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर। अच्छा एक बात बताइए, 6 का स्क्वायर ऊपर नीचे कट जाएगा, 5 का स्क्वायर ऊपर नीचे कट जाएगा, केवल 2 बच जाएगा, 2 गुना 1 यानी 2 बच जाएगा। अब मेरे भाई अब आप यह प्रश्न आप कर सकते हैं, बिल्कुल आपका हक है कि सर यहां भी तो कट रहा है ना मेरे भाई, तो जब काट ही लिए थे तो ऐसा हम क्यों किए, करने से फायदा क्या होगा, ये भी तो कट ही जा रहा है। लेकिन इसको नहीं काटेंगे, क्यों नहीं काटेंगे, ताकि यह एक फॉर्मेट हमको मिल गया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab का नहीं। अच्छा तो इसका मान ऊपर वाला का मान क्या हो गया, देखिए 6/5 का होल स्क्वायर है ना, प्लस में 5/6 का होल स्क्वायर, अच्छा का पूरा का होल स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा आगे 2 में से 1 जोड़ेंगे, -2 में 1 जोड़ेंगे -1 होगा, तो ये -1 हो गया, क्योंकि यहाँ 1 बचा, 2 गुना 1 यानी -2 प्लस में 1 -1। नीचे आ जाइए, नीचे हो गया आपका 6/5 का होल स्क्वायर प्लस में 5/6 का होल स्क्वायर और प्लस में 1।
अब अच्छा एक बात बताओ, एक को लिख दिए अगर एक का स्क्वायर तो क्या आपत्ति कर दिए, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब इस पूरे टर्म को ए मानिए और इसको बी मानिए, नहीं तो यह जो है ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर में आ जाएगा, तो एक बार जुटेगा इनटू एक बार घट करके गुना होगा, तो जोड़िएगा तो ऊपर लंबनमा कट जाएगा, यानी घटा हुआ मान आपको मिलेगा, क्या मिलेगा 6/5 का होल स्क्वायर प्लस में 5/6 का होल स्क्वायर माइनस में क्या मिलेगा आपका 1, प्लस वाला मान तो आपका कट ही जाएगा, माइनस वाला मान मिलेगा। अब चलिए इसको सोल्व कर लीजिए, तो यह कितना हो गया, यह हो गया 36/25 है ना, प्लस में यह हो गया 25/36 माइनस में कितना 1। अब इसको सोल्व करते हैं, 36 25 से एलसीएम कितना हो जाएगा आपका 900। देखो 36 गुना 36, 36 का स्क्वायर हो जाएगा 1296, 25 का स्क्वायर हो जाएगा 625 और माइनस में कितना हो गया आपका मेरे भाई 900 है ना। देखिए 1296 36 का स्क्वायर 25 गुना 25, 25 का स्क्वायर 625, उसमें 900 घटा लीजिए। अब देखिए ना 1296 में से आप 900 घटाइए तो यहां बच जाएगा आपका 396, 396 प्लस 25 तो 6 3 900 और 96 25 यानी हो जाएगा आपका 1021। क्या हो जाएगा 1021 बट्टा कितना मेरे भाई 900, क्या हो जाएगा 1021 बट्टा 900। कौन सा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी, क्या हो जाएगा मेरे भाई सी नंबर। तो बस हम क्या किए, फिर से एक बार हम बता देना चाहते हैं आपको, जो पावर था उसको लिख दिए होल स्क्वायर का होल स्क्वायर, 2a भी एक बार हम अपना मन से जोड़े तो एक बार घटा भी लिए, एक को छोड़ दिए, नीचे जैसे मान था इसको कैलकुलेट करके हटा दिए, हम -2 बच गया, +1 जोड़ेंगे तो -1 हो जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं एक का स्क्वायर। यह जो मामला हो गया a + b का होल स्क्वायर, तो इसको पूरा को a मान लिए, एक को b मान लिए, a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर, तो एक बार मान होगा 6/5 का होल स्क्वायर प्लस में 5/6 का होल स्क्वायर प्लस में 1, वह मान कटेगा माइनस वाला बचे, कैलकुलेट कर लीजिए 1021/900 आपका रिजल्ट हो जाएगा। तो यह जो आपको 3 प्रश्न अभी देखने के लिए मिला है, प्रश्न संख्या 13 14 15, यह समझिए सिंप्लीफिकेशन का प्रश्न है ना, बस इसमें फॉर्मूला आने की वजह से यहां दे दिया गया। चलिए अगला प्रश्न पर आते हैं। चलिए अब यहां से बिल्कुल बारीकी ढंग से बात को सीखेंगे, क्योंकि अगर अलजेब्रा समझना है तो इन सारे बातों को ध्यान में रखना होगा। अब अभी हम सिखाएंगे कि अगर x + 1/x का मान अगर आपको दिया जाए तो x - 1/x का मान कैसे निकालते हैं, अगर आपको x - 1/x का मान दिया जाए तो x + 1/x का मान कैसे निकालते हैं, यानी चिन्ह परिवर्तन करने के लिए अब यहां से बिल्कुल एकदम ध्यान केंद्रित होना चाहिए, मेरी तरफ केंद्रित होना चाहिए, तभी आप अलजेब्रा को समझ पाओगे, नहीं तो एडवांस करते करते जिंदगी भर ऐसी एडवांस बना रहेगा यह सब चीज आपके लिए। इसलिए आपको प्रैक्टिस करना है मेरे साथ, है ना। हाँ ध्यान दीजिएगा मेरे भाई देखो x + 1/x बराबर 4 है, तो x - 1/x का मान पूछा है, पहले हम इसको चलते प्रोसेस, ध्यान दीजिएगा। अच्छा x + 1/x बराबर कितना मेरे भाई, तो कहोगे 4 सर, माइनस वाला का मान निकालना है। अच्छा तो x - 1/x बराबर, अच्छा एक बात बताओ, एगो को a मान लेते हैं, एगो को b मान लेते हैं, तो क्या दिया हुआ है a + b का मान a - b निकालना है, तो a - b बराबर क्या सिखाए हैं बताओ, तो a - b बराबर a + b का, ध्यान दीजिएगा a + b का होल स्क्वायर माइनस में 4ab, तो 4a का मान हुआ x और b का मान क्या हुआ आपका 1/x, किस फॉर्मेट पर ला रहे हैं, तो a - b बराबर लिख दे, क्या लिख देते हैं, चलिए a - b बराबर क्या सिखाएं आपको, √a + b का होल स्क्वायर है ना, माइनस में 4ab, जबकि a + b का मान a - b के रूप में क्या सिखाए हैं, यह सिखाएं a - b का होल स्क्वायर प्लस में 4ab। देखिए इस मान को आप लिख सकते हैं a स्क्वायर + b स्क्वायर माइनस में 2ab अंडर रूट में, इस मान को लिख सकते हैं √a स्क्वायर + b स्क्वायर प्लस में 2ab। तो हमको a - b के रूप में लेना था, क्योंकि यह जो हम फॉर्मेट बता रहे हैं कि अगर a - b का मान a + b के तर्ज पर निकालना है, तब कैसे निकालेंगे, a + b का मान a - b के तर्ज पर निकालना है, वही बात है a + b दिया था, a - b निकालना था, a - b बराबर √a + b का होल स्क्वायर माइनस में 4ab। देखिए यहां पर क्या आपको देखने के लिए मिल रहा है, x क्या हो रहा है, कट रहा है, तो आपका क्या हो जाएगा मेरे भाई, तो यह हो जाएगा इसका मान हो गया 4 का स्क्वायर माइनस में 4, 16 में से 4 चला गया, कितना हो गया √12। अच्छा 12 को क्या लिख सकते हैं, तो लिखेंगे 2 कितना 3, कितना मेरे भाई 2√3। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कौन सा मेरे भाई, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, यानी 2√3 आपका राइट आंसर है, 2√3 मेरे भाई, है ना, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा डी नंबर।
चलिए समझ गए ना बात को। तो यहां पर हम आपको क्या सिखाए कि x प्लस वन बटा एक्स का मान दिया गया था, माइनस वाला कैसे निकालेंगे। तो a प्लस बी समझ लियो, उसको a प्लस बी का मान दिया गया था, a माइनस बी बराबर अंडर रूट ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस में 4ab। यह तो बिल्कुल प्रोसेस हो गया। अब एक टॉनिक आपको दे देते हैं कैसे एग्जाम में सोल्व करेंगे, ध्यान रखना मेरे भाई। अब ध्यान क्या रखना, यह सुनिए, नोट करके दिया कि यदि x प्लस माइनस वन बट्टा एक्स बराबर ए हो तो x माइनस प्लस वन बट्टा एक्स बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस प्लस 4। यह बात याद रखिए, माइनस प्लस 4, इसको एकदम बिल्कुल ध्यान में रखना। क्या बताए कि अगर x प्लस माइनस वन बटा एक्स बराबर ए हो तो x माइनस प्लस वन बटा एक्स बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस प्लस 4। बस यही काम करना है। अच्छा पूछो ये कोई अलग चीज है क्या? अरे तो प्रोसेस का ही कंक्लूजन आपको दिख रहा नहीं दिख रहा है? देखिए ये अगर इसको ए मानेंगे तो ए स्क्वायर माइनस है तो माइनस, ई तो एक्स और वन बटा एक्स कैंसिल हो जाता है, तो वहीं से वह परिणाम मिलता है। लेकिन आपके लिए यह सुविधा हो जाएगा, इतना लिखने उखने की आवश्यकता नहीं है। क्या सुविधा हो जाएगा? तो जब भी अगर प्रश्न पूछा जाए, देखो कि अगर x प्लस एक्स प्लस वन एक्स का मान दे, x माइनस वन एक्स का मान पूछे, माइनस दे प्लस पूछे, क्या उत्तर करोगे? अंडर रूट ए स्क्वायर। देखो जो पूछा जाएगा वही चिन्ह का प्रयोग करना। अगर आपसे पूछा गया x माइनस वन एक्स का मान तो उत्तर करोगे अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस 4, है ना। अगर आपसे पूछा जाए x प्लस वन बटा एक्स का मान, उत्तर करोगे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस में 4। तो अगर x प्लस माइनस वन बटा एक्स बराबर a हो तो x माइनस प्लस वन बटा एक्स बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस प्लस 4। जो चिन्ह के साथ पूछा जाएगा वही चिन्ह के साथ उत्तर करेंगे। अगर x माइनस वन बटा एक्स पूछा तो उत्तर करेंगे अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस में 4। अगर हमसे x प्लस वन बटा एक्स पूछा उत्तर करेंगे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस में 4। चलिए अब ऐसे बना लेते हैं। अच्छा आपको क्या दिया गया है? दिया गया x प्लस वन बट्टा एक्स बराबर कितना दिया गया मेरे भाई? 4। माइनस वाला का मान निकालना है तो x माइनस वन बटा एक्स बराबर क्या सिखाए? अंडर रूट ए स्क्वायर, माइनस है तो माइनस में 4। अच्छा 16 में से 4 चला गया, क्या बच गया? अंडर रूट 12। इसको क्या लिखोगे? तो लिखेंगे 2√3। क्या मेरे भाई? 2√3। क्या लिखोगे? 2√3। कौन सा उत्तर? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो बस आप याद रखना कि अगर x प्लस माइनस वन बटा एक्स बराबर a हो तो x माइनस प्लस वन बटा एक्स बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस प्लस 4। क्यों कैसे? उसका परिणाम भी हम आपको बताएं कैसे यह चीज का प्राप्ति होता है। तो आप जैसे मर्जी वैसे बना सकते हैं, लेकिन बेटर यह है इसको याद रखना है आपको। चलिए अगला प्रश्न आ जाइए। देखिए माइनस में दिया, प्लस में पूछा, तो x माइनस में वन बट्टा एक्स बराबर कितना दिया है? 2। हमसे क्या पूछा गया? x प्लस वन बट्टा एक्स का मान। क्या सिखाए? सिखाए अंडर रूट ए स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर, प्लस है तो प्लस में 4, 4 4 8, यानी अंडर रूट 8 को क्या लिखोगे? तो लिखेंगे 2 रूट कितना? 2, 2√2। ऐसे बना लीजिए। अगर आपका मर्जी है कि हम प्रोसेस से जाएं, हाँ ध्यान दीजिएगा। अब माइनस दिया, प्लस पूछा, तो x प्लस वन बटा एक्स बराबर, ध्यान दीजिएगा, a प्लस बी बराबर क्या लिखोगे? अंडर रूट a माइनस बी का होल स्क्वायर, प्लस है तो प्लस में 4ab, 4 इंटू एक्स इंटू वन बटा एक्स। यहीं से उस फॉर्मेट का प्राप्ति होता है जो शॉर्टकट अभी हम बताए हैं आपको। अब देखो यहां से x और x काट लो, मान का प्रयोग कर लो। x माइनस वन बटा एक्स का मान कितना है? 2, 2 का स्क्वायर प्लस में 4, यानी अंडर रूट 8। इसको क्या लिखेंगे? 2√2। कितना? 2√2। कौन सा उत्तर? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो डायरेक्ट आपको जो बताए उस बात को अमल करना है। यह बात याद रखना है कि अगर x प्लस माइनस वन बटा एक्स बराबर a हो तो x माइनस प्लस वन बटा एक्स बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस प्लस 4। चलिए फिर देखिए माइनस दिया, प्लस पूछा, तो निकाल लीजिए क्या दिक्कत है। x प्लस वन बटा एक्स बराबर क्या करेंगे? अंडर रूट ए स्क्वायर, यानी a का मान हुआ रूट 21 का होल स्क्वायर, प्लस है तो प्लस में 4। रूट देखो, रूट वाला संख्या का जब भी वर्ग करेंगे तो रूट कैंसिल हो जाता है, क्योंकि रूट का मतलब हुआ पावर में 1/2 और उसका स्क्वायर, पावर पर पावर गुना, 2 से 2 कट जाएगा, यह हो जाएगा 21 प्लस में 4, यानी अंडर रूट 25। अंडर रूट 25 का मान कितना चला? 5। क्या हो जाएगा? 5। चलिए ऑप्शन बी हो जाएगा।
अगला प्रश्न पर आ जाइए। देखो हमको क्या दिया गया, x माइनस 1/x बराबर कितना 2, x का मान पूछा। हम क्या करते हैं, x प्लस 1/x का मान एक बार निकाल लेते हैं ताकि यह कट जाए, 2x का मान फिर x का मान। क्या लिखोगे इसका मान, √a² प्लस है तो प्लस में कितना 4, 8, 8 को क्या लिखोगे, 8 का वर्गमूल क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट 2√2। अब इसको जो है कि जोड़ लीजिए, देखिए यह प्लस माइनस कट गया, x और x कितना हो जाएगा आपका 2x है ना। अब इन दोनों से देखिए जोड़ोगे तो 2 कॉमन हो जाएगा, तो 2 इंटू एक जगह बचेगा 1 प्लस में √2। अब देखिए 2 से 2 भी काट लीजिए, अतः x का मान क्या मिलेगा, 1 प्लस में √2 मिलेगा। क्या मेरे भाई, 1 प्लस में √2। ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। अगर आपको सोल्व करना है तो आप इसको ऐसे ही सोल्व करके क्वाड्रेटिक मिलाकर के सोल्व कीजिए तो भी उत्तर यही आएगा, है ना। हम क्या किए, सुविधानुसार x माइनस 1/x का मान दिया था, प्लस निकाल लिए, प्लस माइनस कैंसिल हो गया, 2x का मान आ गया, दोनों को जोड़े तो 2 इंटू 1 प्लस में √2 हो गया, 2 से 2 काट लीजिए, x बराबर 1 प्लस में √2। चलिए अगला प्रश्न आ जाइए मेरे भाई। देखो a प्लस 1/a बराबर 2, तो सिंपल सा बात है, a का मान कितना 1 होगा, 1 रखेंगे, इक्वेशन बिल्कुल सेटिस्फाइड है। ये तो आसानी से आप उत्तर कर सकते थे, बना लीजिए। चलिए जैसे बना रहे हैं, a प्लस 1/a बराबर कितना 2, एक बार माइनस वाला का मान निकालो चेला। a माइनस 1/a बराबर क्या सिखा रहे थे अभी, √a², माइनस है तो माइनस में 4, 4 में 4 गया 0, 0 का स्क्वायर रूट 0। अब चलिए इसको जोड़िए, यह प्लस माइनस कट जाएगा, a और a कितना हो गया 2a बराबर में 2, अतः a का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्या मेरे भाई, 1 हो जाएगा। a का मान कितना हो जाएगा आपका, 1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका। तो आज जो हम आपको कंप्लीट करवाए हैं वह टॉपिक फर्स्ट ही है, लेकिन प्रश्न संख्या 20 तक हम पहुंच गए हैं। ज्यादा एक दिन खिला देने से आपको पचने वाला नहीं है, आराम आराम से दे रहे हैं डोज, आप पचाते चलिए, रिवीजन करते चलिए। बिल्कुल हम सिखाएंगे, जैसे पहला चैप्टर कंप्लीट किए वैसे हर चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। यह मेरा वादा शुरू से करते आ रहे हैं और हमेशा यह वादा मेरा रहेगा, और सब बढ़िया ढंग से बनाएंगे, बताएंगे आपको। आपका काम है मेरा कॉपी को आराम से सही ढंग से मेंशन करते चलिए, और जब भी आपको मौका मिले सारे कॉपी का रिवीजन करते चलिए। और बस हम पर इतना प्यार दुलार आप बरसाते रहिए कि आपस में जितने भी लोग हैं, आपके कजन हो गए, दोस्त मोहिम होंगे, जो भी पढ़ने वाले लोग हैं, उनको थोड़ा मेरे बारे में बता दीजिए कि पागल है पढ़ाने वाला। अगर बढ़िया लगता है तो, नहीं बढ़िया लगता है तो बताने की कतई आवश्यकता नहीं है, लेकिन बढ़िया लगता है जरूर आप लोग बताइए। चलिए आज का क्लास यहीं ब्रेक करते हैं। जय हिंद, जय भारत।